देखो, जैसे आप सब जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो है और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो पहली बार बनी है। पंचायतों के चुनाव, सरपंच के चुनाव भी जिनके पहले 4 बार टोटल जिनके 1947 से लेकर आज तक हुए थे, ये 5वीं बार हुए हैं। लोगों को काम नहीं होते थे, केवल मात्र यानी कि उनके चुनाव होते थे सरपंचों के। बाकी जो पूरे देश भर में एक प्रथा थी, उस प्रथा को बंद कर दिया गया था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आने के बाद यानी कि तीनों टायर जो सिस्टम है उसको लागू किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया है। और जगह जगह पर जाकर यानी कि अपने डीडीसी मेंबर्स जितने भी हैं और बीडीसी चेयरमैन हैं और बाकी म्यूनसिपलिटीज़ के चेयरमैन हैं, उनसे यानी कि बातचीत कर रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं, जो इतनी समस्याएं हैं कि लोगों, क्योंकि सीधा अगर किसी के साथ संबंध है तो सारा आप सब जानते हैं कि सरपंच के साथ है, बीडीसी चेयरमैन के साथ है, फिर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के साथ है, फिर चेयरमैन साहब के साथ है। तो जैसे मैं अभी कह रहा हूँ कि 1/4 ही मेरे पर टच हुआ, पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारी समस्याएं हैं। कहीं यानी कि अगर बिजली की समस्या आ रही है, वाटर की जिस प्रकार पीडी डिपार्टमेंट ने पूरा काम करना चाहिए, ठीक प्रकार से इनके पहाड़ी क्षेत्र में ट्रांसफार्मर की इनके उपलब्ध करनी चाहिए, वो नहीं हो रही। और ख़ासकर माइनिंग का काम, वैसे तो पूरे प्रदेश में हालत ख़राब है, और माइनिंग को लेकर यानी कि डीएमओ जो जिस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, और ख़ासकर पुलिस डिपार्टमेंट और जहाँ का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो है, जिस प्रकार से उन्होंने सख्ती से सबको बंद करना चाहिए वो किया नहीं जा रहा। और आने वाले दिनों में अगर इसी प्रकार रहेगा, इस गवर्नमेंट में यही रहेगा, तो ये यानी कि ज़्यादातर हम सहन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए यानी कि किसी प्रकार के भी हमें कोई भी हरकत करनी पड़ेगी। मैं तो यानी कि केवल मात्र समीक्षा लेने के बाद आज मेरी चौथी बैठक है। एलजी के पास पॉइंट टू पॉइंट एक बात मैं रखने वाला हूँ, तो घंटा 1.5 घंटा बैठकर और वहाँ उनका स्टाफ बैठा होगा, ताकि एक्शन इमीडिएट, चाहे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर हो, चाहे यानी कि डिवकाम हो, चाहे कमिश्नर भी हो, उस पर भी इस प्रकार का एक्शन होगा। चाहे पुलिस डिपार्टमेंट के डीजी से लेकर नीचे यानी कि सिपाही तक, अगर इस प्रकार के कहीं भी यानी कि बीच में पड़ा होगा तो मैं बाकायदा बाई नियम लेकर जा रहा हूँ। हर जगह पे, हर स्थान पे ये बैठकर माइनिंग का जाम जिस प्रकार का काम ये करने जा रहे हैं वो सरासर गलत है। और एक जहाँ पे यानी कि जो उभर कर आई है कि जो टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा के लिए भी यानी कि जिस प्रकार सांबा में इन्होंने वहाँ के सांबा जिला को फ्री किया हुआ है, कठुआ जिले को भी यानी कि टोटल फ्री करना चाहिए। कठुआ जिला वाले भी लोग यानी कि कहीं घूम रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, यानी कि JK 028 जो गाड़ी है उसको फ्री किया जाए। और वहाँ पे यानी कि 21 को किया गया है यानी कि सांबा, ताकि लोगों को सुविधा तो रहनी चाहिए। अपने डिस्ट्रिक्ट में से यानी कि टोल देकर जाएंगे, मैं मान लो 4 बार जाता हूँ, 6 बार जाता हूँ, मैं पैसे देने के लिए आया हूँ। तो इसलिए ये सारी बातें, ये केवल मात्र मोटी मोटी बातें मैंने रखी हैं। और बाकी हर प्रकार की, चाहे सड़क का निर्माण है, चाहे बिजली का निर्माण है, चाहे PMGSY योजना है, इंदिरा यानी कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना है, वो कई प्रकार की गलत हुई हैं। ग्राम सेवक अपनी मनमानी कर रहे हैं, और उन ग्राम सेवकों पर भी किस प्रकार का शिकंजा कसा जाएगा वो आने वाले दिनों में, क्योंकि कई जगहों पर इंक्वायरी करवाने वाली है। वो अपनी मनमानी तरीके से जिनके जो जिनका शेयर बनता है, जो गरीब है वो रह रहा है, उनका काम नहीं हो रहा। जो यानी कि अमीर हैं, सब कुछ जिनके पास है, उनको इनके प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के अंतर्गत यानी कि मकान दिए जा रहे हैं। ये सरासर बातें गलत हैं। इन सब की समीक्षा करते हुए मैं कह रहा हूँ कि लगभग 15 दिन के बाद मेरा टोटल टूर जो है वो समाप्त हो जाएगा। लखनपुर में DDC ऑफिस में हमारे पूर्व सांसद श्रीमान शमशेर सिंह मनहास जी यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पर मंत्रित किया उन्होंने BDC और DDC के जो हमारे सदस्य हैं, चेयरपर्सन हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चर्चा हुई। और जो DDC और BDC की को लेके जो अलग अलग समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, उनके बारे में भी सारे जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं उन्होंने अपनी बात रखी है। और क्योंकि श्रीमान मनहास साहब जो हैं वो बड़े सुलझे हुए और बड़े एक्सपीरियंस्ड हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं, सांसद भी रहे हैं,
तो मिलजुल के ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से प्रॉब्लमों को हम इनको हटान लें और किस तरह से आने वाले समय में इनका समाधान करें और किस तरह से लोगों को जो सरकार की स्कीमें हैं उसका फ़ायदा हो। जो डीडीसी और जो पीआरआई का 3 टायर सिस्टम है, इसका ऑप्टिमम जो फ़ायदा है पब्लिक को वो किस तरह से हो, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। किन मुख्य समस्याओं को डीडीसी सदस्यों ने उनके समर्थन करता हूँ। जिस प्रकार अभी कर्नल मान सिंह जी जो हमारे डीडीसी के चेयरमैन हैं, इन्होंने बताया कि आज डीडीसी कार्यालय में आदरणीय हमारे पूर्व अध्यक्ष शमशेर सिंह मनहास जी जो हमारे सांसद भी रहे हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं अपने इस ज़िले में उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जब हम लोग काम करते हैं तो हमारा जो संगठन है वो हमेशा संगठनात्मक तरीके से लगातार काम करता है। जिस दिन चुनाव रहता है उस दिन भी हमारा संगठन काम करता है और चुनाव के रिजल्ट के तुरंत बाद हमारा संगठनात्मक तरीके से जिस प्रकार हमारा ढांचा काम करता है, तो आए दिन आपने देखा है हमारे जितने भी सीनियर हमारे नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के इलेक्टेड मेंबर हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हमारे संगठनात्मक जो हमारा ढांचा है उसके मेंबर हो, सबको कहीं ना कहीं मार्गदर्शन देने के लिए कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ता, हमारे सीनियर नेता पहुंचते हैं। तो आज शमशेर सिंह मनहास जी हमारे बीच में पहुंचे हैं और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हमारे जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, हमारे जो डीडीसी के मेंबर्स हैं, हमारे जो बीडीसी के चेयरमैन हैं, हमारे जो इलेक्टेड मेंबर जितने भी हैं, उनका समन्वय भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल हमारा जो सेटअप है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ किस प्रकार लाइजन रहना चाहिए, ऐसी सारी जानकारी उन्होंने मांगी और अपने अपने क्षेत्रों में संगठन को किस प्रकार साथ रखकर वो डेवलपमेंट के लिए जो वर्क्स हैं वो काम किस प्रकार से कर रहे हैं, ऐसी जानकारी भी उन्होंने मांगी और उनको क्या क्या कठिनाइयाँ उनको आ रही हैं, ऐसी सारी जानकारी और एक समीक्षा बैठक आज उन्होंने ली है। मैं अपनी तरफ से आदरणीय शमशेर सिंह मनहास, मैं कहूँगा बहुत ही बड़े नेता हमारे प्रदेश के हैं और हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, बड़े ही सीनियर नेता हैं, उनका मार्गदर्शन हमको मिला किस प्रकार से हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के विस्तार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो आने वाला जो समय है, जिस प्रकार आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना साहब ने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर इस बार हम चीफ मिनिस्टर बनाने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो संगठन है, आपने देखा संगठन हमारा जिस प्रकार से जिस गति के साथ काम कर रहा है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का समय होगा और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में जितनी जितनी उसके पास जिम्मेदारी है, जितना जितना उसके पास मैं कहूँगा संगठन का दायित्व है, वो पूरी ईमानदारी के साथ जिस प्रकार वो पहले निभाता रहा है, आने वाले समय में भी आप देखेंगे हमारा एक एक कार्यकर्ता ईमानदारी से प्रयास करते हुए जो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है वहाँ तक हम पहुँचेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप सबका मेरी ओर से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।